किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी बढ़ा, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अच्छी चीज़ों को करने में और उनका रिजल्ट आने में समय तो लगता है, पर आता ज़रूर है। कोशिश हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, कोशिश में कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप जितनी मेहनत परिश्रम करते जाएंगे, उतना आप सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। वेलकम बैक अगेन टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जीत की तरफ से आप सबको प्यार भरी राधे राधे। सुबह हो चुकी है दोस्तों, और चिड़िया भी अपने घोंसले से निकल चुकी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्ही चिड़ियों के लिए दाना इकट्ठा करने के लिए। तो मैं भला अपने बच्चों के लिए क्यों ना जल्दी उठूं। ऐसा ही हर एक दिन ना ख्याल हर एक माँ के दिमाग में घूमता रहता है कि कहीं मेरी वजह से मेरे हस्बैंड लेट ना हो जाए ऑफिस के लिए, कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चे लेट ना हो जाए स्कूल के लिए, कहीं मेरी वजह से किसी को डांट ना पड़ जाए। तो यही कश्मकश में जो है हम औरतों की पूरी ज़िंदगी निकल ही जाती है। मैं भी सुबह जल्दी उठी थी। एज़ यू नो कि पीहू के स्कूल शुरू हो चुके हैं और उसको ठीक 8:40 तक स्कूल में एनी हाउ एंटर करना होता है। तो सुबह एक हौच-पौच ना हो इसके लिए आपको पता है कि मैं सुबह जल्दी उठना ही प्रीफर करती हूँ। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि 1 महीने के बाद दोबारा स्कूल शुरू हुए थे तो थोड़ा सा आलस तो मुझे आ ही रहा था। फिर भी मैं अराउंड 6 o'clock के आसपास उठ गई थी। उठते ही मैंने सबसे पहले गेट खोला और आप लोगों को मैंने नियम बता रखा है कि सबसे पहले उठते ही मतलब जो मेरे किचन में ग्लास रखती हूँ ना पानी का, माँ अन्नपूर्णा के लिए और लक्ष्मी माँ के लिए, वो मैं सबसे पहले छींटे जो है बाहर अपने मेन डोर पे छिड़क देती हूँ। उसके बाद थोड़ा पानी वगैरह पिया, थोड़ा अपने आप के लिए समय निकाला और नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी थी। आज सुबह लंच में जो है पीहू जो स्कूल ले जाएगी और जो हम सब भी खाएंगे ना, छोले बनाए थे मैंने, सफ़ेद वाले छोले होते हैं ना, वो बिना लहसुन प्याज के बनते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद में जब तक चने यहाँ पर बन रहे थे तब तक मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। ऐसा ही होता है गृहस्थी का कुछ जीवन भी दोस्तों, कभी ना ख़त्म होने वाले काम। हमें लगता है कि चलो आज का दिन शुरू हुआ और हम फिर लग जाते हैं अपने उन्हीं कामों में जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। एक चक्र की तरह, एक घड़ी की तरह टिक टिक जैसे करती है ना, उसी तरीके से हमारे काम भी टिक टिक पूरे दिन करते रहते हैं। एक समेटा और दूसरा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही दिन भर हमारा निकल जाता है अपने बच्चों को संवारने में, घर को संवारने में और हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने में। तो बस जी, यहाँ पे छोले ऑलमोस्ट बन गए थे मेरे घर में, झाड़ू भी लग गई थी, पोछा भी यहाँ पे हो गया था मेरा। डस्टिंग वगैरह मैं अभी नहीं करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश होकर दोबारा से हाथ मुँह धुल के और पीहू के लिए मैंने पूड़ियाँ तल दी। उसने पहले कहा था कि मम्मा मैं ना रोटी खाऊँगी, मतलब पराठा ले जाऊँगी। फिर अचानक से उसने देखा कि छोले बने हैं तो उसका प्लान चेंज हो गया। उसने कहा कि मम्मा छोले के साथ तो पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और फिर पहला दिन भी था तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, पूड़ियाँ ही ले जाओ। बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। कोशिश यही रहती है कि छोटी छोटी जो इच्छाएं जो मेरे हाथ में हैं, जो मेरे बजट में है, वो तो मैं पूरी कर ही सकूं। आगे बड़ी इच्छाओं के लिए मेरा खुदा मालिक है, वो देखेगा कि बच्चों की इच्छाएं कैसे पूरी होगी। पीहू यहाँ पे थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। उसको ये था कि मम्मा मुझे बैठा के ना आप खिलाओ।
मैं अपने से नहीं खाऊंगी। छोटी है अभी भी वैसे तो 13 साल की हो गई है, पर दिमाग से अभी भी छोटी। उसे यही लगता है कि मम्मा ही अपने हाथ से खाना खिलाए। बहुत सारी बातें उसकी होती है, न जाने पूरा दिन बीत जाता है। और जब वो स्कूल जाती है ना, सच मानो मुझे बहुत याद आती है उसकी, क्योंकि उसकी बातों को मैं मिस कर रही होती हूँ। जब वो स्कूल से आती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब किताबों से भरा हुआ बैग नहीं, पिटारे, बातों वाले पिटारे भर के लेकर आती है। आज स्कूल में ये हुआ, आज मैम ने ये बोला, बहुत सारी बातें होती है उसकी। इंतज़ार रहता है मुझे उसके आने का। यहाँ पे मैंने उसके लिए अच्छे से जो है टिफ़िन पैक कर दिया था। पूड़ियाँ बनी थी तो हैंकी तो वैसे वो ले जाती हैं, तो मैंने एक टिश्यू पेपर भी रख दिया था ताकि वो अपने हाथों को, जो ऑयली हैंड्स होंगे ना, वो अच्छे से अपना पोंछ लें। यहाँ पे छोले भी देखिए बहुत गाढ़े बने थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप प्याज लहसुन वगैरह डालोगे तभी गाढ़े बनते हैं, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली अगर इस तरीके से भी बनाओगे ना, तो छोले काफ़ी अच्छे से मतलब गाढ़े गाढ़े से बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे पीहू जो है ऑलमोस्ट अपने स्कूल के लिए अपने पापा के साथ जा रही हैं। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद ना सुजीत भी अपने ऑफिस चले गए थे, और जाते वक्त ना वो परी को भी अपने साथ ही ले गई थी, क्योंकि परी को जाना था। आज उसका भी स्कूल खुल गया है, तो आज ना पूरा घर मुझे ऐसे खाली खाली सा लग रहा था ना, इतना सन्नाटा सा हुआ पड़ा था, क्योंकि एक महीने में जो बच्चों ने आतंक मचा रखा था ना घर पे, कहीं ना कहीं मुझे बहुत याद आ रही थी इस समय बच्चों की। चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं यही सोच रही थी कि बच्चे कब तक आएंगे, कब आएंगे। होता ही है ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एकदम शांत सा हो जाता है सारा वातावरण, और इस शांति की मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। बच्चे खिलखिलाते रहते हैं तो माँ का आंगन भी खुश रहता है। तो बस जी, मैंने यहाँ पे ना बच्चों के जाने के बाद, इनके बच्चों के पापा के जाने के बाद ना, मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। यहाँ पे ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो ज़्यादा दिन ना बेडशीट बिछाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि सबको ना इतना पसीना आता है। फिर मुझे डर लगता है कहीं बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ पे स्किन डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं बारिश के मौसम में। और ये ना यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का जो यूनिट है ना, इस पर ना पता नहीं किस चीज़ का वाइट कलर का दाग लग गया था। बच्चों ने यहाँ पे कोई चीज़ रख दी थी जो ये छूटता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की बट ये नहीं छूटता। अगर आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हो इसके रिगार्डिंग इसको छुड़ाने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। बातों बातों में देखिए ड्रेसिंग एरिया भी क्लीन हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने घर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी, तो अब बस हल्की हल्की सी डस्टिंग मुझे करनी थी। ऑलमोस्ट यही होता है कि जब सब घर से चले जाते हैं ना, तो एकदम घर शांत हो जाता है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे घर की सफाई करते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग जो आप जैसे चाहते हो उस तरीके से आप अपना काम कर पाते हो, और वो आपका ना मूड कहीं ना कहीं फ्रेश भी करता है। जहाँ बच्चे आसपास होते हैं ना, अच्छा तो लगता है बट मूड थोड़ा सा ख़राब भी जल्दी होता है, क्योंकि आप एक कमरा ठीक करते हो उतनी ही देर में जो सरियारा हुआ कमरा होता है ना, वो फिर से फैल के एक जैसा हो जाता है। होम मेकर का जो काम है ना, ये नेवर एंडिंग काम है, हम ये कह सकते हैं। सुबह की ड्यूटीज़ यहाँ पे मतलब ख़त्म होती है तो दोपहर की ड्यूटीज़ के लिए हम रेडी रहते हैं। फिर उसके बाद शाम की और वही रात की, मतलब दिन भर एक चक्र सा चलता ही रहता है। वो तो शुक्र है कि भगवान ने रात बनाई है, वरना इंसान तो फिर पूरे ही दिन काम ही करता रहे। ऐसा इंसान का नेचर है। और यहाँ पर ना एसी आजकल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि गर्मियाँ दिल्ली में इतनी ज़्यादा है। दिल्ली क्या, ऑल ओवर इंडिया में मतलब गर्मियाँ अच्छी खासी पड़ रही है। बट आई डोंट नो दिल्ली में मानसून क्या सीन चल रहा है, मुझे नहीं पता। आता है बारिश, मतलब होती है फिर ख़त्म हो जाती है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है बारिश हो भी रही है कि नहीं, ये मानसून है भी या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एसी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। उस वजह से ना मैं एवरी 3 to 4 डेज़ में एसी का जो ये नेट होता है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। अगर इसको टाइम टू टाइम ना क्लीन किया जाए ना, तो फिर एसी ख़राब होने का उतने ही चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो फ़िल्टर हवा लेता है ना, ये मतलब जो हवा जाती है इस नेट के थ्रू, फिर वो आपके मेन जो एसी का कंपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पर चली जाती है। तो अगर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है ना, तो वो कंपार्टमेंट जो है पूरा डस्ट से भर जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग एसी की कम हो जाती है। और कूलिंग कम होने की वजह से कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है एसी की, जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है भारी मतलब बिजली का बिल। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहते हैं ना, तो एसी का जो कंप्रेसर है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं आपका कंप्रेसर कम चलता है, तो फिर आपका जो बजट है ना वो भी नहीं हिलता है बिजली बिल को लेकर। सॉरी। उसके बाद ना यहाँ पर एसी वगैरह क्लीन करने के बाद
मैं आ गई थी अपनी हॉल की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। सबके जाने के बाद ना मैंने ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सफाई यहाँ पे कर ली थी, और यहाँ पर बस थोड़ी बहुत जो सफाई थी वो मैं कर लूँगी यहाँ पे फटाफट से। यही फ़ायदा होता है अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके पास इतना टाइम अवेलेबल होता है। ऐसा भी नहीं कि सुबह आप जल्दी उठ के सिर्फ किचन में ही लगे हुए हैं। कोशिश यही करिए कि जब भी आप मील प्लानिंग कर रहे हैं ना, जब भी आप खाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह का मील मतलब इस तरीके से बनाएं कि कुकर में या फिर जब सब्ज़ी बनती रहती है साइड बाय साइड आप अपने दूसरे काम पे भी फोकस करें, जिसकी वजह से एक साथ आपके देरों काम मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो जाए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मेरी सुबह का नाश्ता बन रहा होता है ना, या तो सब्ज़ी बन रही होती है या कुछ भी बन रहा होता है जिसको अभी थोड़ा टाइम लगने वाला होता है, तब तक मैं अपना हॉल क्लीन कर लूँगी, या अंदर वाला जो लड्डू गोपाल जी का कमरा है वो मैं सेट कर लूँगी। इस तरीके से मैं कामों को अपने मैनेज करती हूँ। और जब आपके काम समय पे ख़त्म हो जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारा टाइम आपके पास अवेलेबल होता है। उस टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो उस टाइम को, और वो चीज़ें कर सकते हो जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, या कुछ आप एक्स्ट्रा सीख सकते हो। मानिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वो पढ़ाई के लिए अपना टाइम दे सकते हो, या आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, मान लीजिए आपको कुछ एडिशनल कोर्स वगैरह करना है, आप कर सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर यहाँ पर आ गई थी मेरे लाला जी की आरती करने के लिए। कल ये लाला जो दो है ना लाला, जिन्होंने ब्लूइश टाइप की ड्रेस पहनी है, मतलब एक बड़े वाले लाला और एक सबसे छोटे वाले लाला, कल ये चले जाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये ना मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर के लाला जी हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि वो किस लिए आते हैं हमारे घर। तो अब बस वो चले जाएंगे तो थोड़ा सा दुख हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गई। खैर वो फिर से आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आरती वगैरह करने के बाद ना, जिस तरीके से मैं संध्या को अपने घर में दिया जलाती हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर दिन में जो है यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह कर देती हूँ माँ तुलसी की, और एक ना मेन दरवाजे के पास भी जो है माँ लक्ष्मी के लिए भी मैं रख देती हूँ। और वेलकमिंग भी लगता है। देखिए आप स्पिरिचुअल्स फॉलो करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, पॉजिटिविटी इन चीज़ों से ज़रूर आती है, और घर कहीं ना कहीं बहुत काम और वेलकमिंग लगता है। और जब आपका घर वेलकमिंग लगता है ना, तो आप खुद भी खुश महसूस करते हो, मतलब आपको खुद को भी लगता है कि हाँ मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। आप जल्दी से दुखी नहीं होते हो, कोई चीज़ें आपको जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, तो आपका ऑरा जो है वो और मज़बूत होता जाता है। तो आप लोग भी जो है लाला जी की आरती ले लीजिए। उसके बाद मैं अपनी तुलसी माँ की भी यहाँ पे आरती वगैरह अच्छे से कर लूँगी, और पूरे घर में जो है सुबह की आरती का धुआं जो है मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पर मैंने सूर्य भगवान जी को भी जल डाल दिया था। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे वक्त लगा है मुझे भी बहुत सारा इन चीज़ों को समझने के लिए, पर आखिरकार धीरे धीरे और सीख रही हूँ। बेहतर से बेहतर बनना है, अपने आप में बहुत सारी चेंजेस मुझे अभी भी लाने हैं। घड़ी पे ऑलमोस्ट 10:15 हो रहे थे और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, हंसाते रहिए।